हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ये क्लास 10th के लिए होगा और एक्सरसाइज नंबर 8.1 होगी। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे और आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको मैथ की क्लास दी जाएंगी क्लास 9th और 10th के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है एनसीईआरटी में, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको बताना है साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, साइन C की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। इस ट्रिक को आपको नोट कर लेना है या याद कर लेना है। देखिए ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये पंडित का मतलब है P से, मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस मतलब हर मतलब हाइपोटेनस। इसी तरीके से बद्री प्रसाद, बद्री के लिए B आ जाएगा और प्रसाद के लिए P आ जाएगा और हर के लिए H और बोले मतलब B। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। चलिए इस ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो भी B पर। तो सबसे पहले एक ABC ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। इस तरीके से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। B पर 90 डिग्री प्रूव करना है हमको। A ऊपर ले लेते हैं और C यहाँ पर ले लेते हैं। आपको बोला गया है कि AB साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर ले लिए। BC साइड 7 सेंटीमीटर की है और आपको फाइंड करना है ये एंगल्स, मतलब साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको AC साइड को फाइंड करना होगा, क्योंकि हमको जब साइन यूज़ करेंगे तो ये देखिए ये साइन के लिए यूज़ होता है, इसको याद रखिएगा, ये साइन के लिए यूज़ होता है, ये होता है कॉस के लिए यूज़ और ये होता है टेन के लिए। ठीक है, ये साइन कॉस टेन ये तीनों की वैल्यूज़ दी गई है। अब सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस साइड, जिसको हम AC साइड भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। AB स्क्वायर की वैल्यू 24 दी गई है, इसका स्क्वायर करेंगे, और BC की वैल्यू दी गई है 7, इसका स्क्वायर करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो AC स्क्वायर की वैल्यू टोटल आ रही है 625। मतलब अगर मुझे AC निकालना है तो इसको रूट के अंदर करना पड़ेगा, मुझे केवल AC की वैल्यू चाहिए। तो AC की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारी AC की वैल्यू निकल आई है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। जो पहला पॉइंट हमसे पूछा गया था, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है साइन A की वैल्यू। तो साइन A के लिए A एंगल आप देखिए कहाँ पर है, एंगल A ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन के लिए मैंने अभी आपको ये बताया, ये रूल, तो आप इसको नोट कर लीजिए, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A के अकॉर्डिंग आप एंगल A से देखिएगा, तो एंगल A के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन सी होगी और परपेंडिकुलर कौन सी होगी। तो देखिए एंगल A इस तरीके से बन रहा है, इस पर बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला ही लाइन उसकी परपेंडिकुलर होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब एंगल A के सामने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर आप देखोगे तो इस वाली लाइन को क्या बोलोगे, ये बेस हो जाएगी। मतलब अगर हम फिगर को थोड़ा सा तिरछा कर दें तो ये बेस हो जाएगी, ये इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारी साइड जो है वो हाइपोटेनस है। तो हम वैल्यू इसमें रख देंगे। परपेंडिकुलर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ गई वैल्यू साइन A की। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट करेंगे, इसका एक और
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉस ए की वैल्यू पूछी गई है। कॉस ए की वैल्यू पूछी गई तो यहाँ पर दूसरा वाला क्या है, बी अपॉन एच। ए के ही अकॉर्डिंग आपको देखना है और बी अपॉन एच लिखना है, बी अपॉन एच लेना है। तो बी अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। अब ये इसी एंगल पर आ जाइए, इसी एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगी हमारी, बेस हो जाएगी 24। तो 24 और हाइपोटेनस अभी जो नोट की थी वही हाइपोटेनस रहेगी। हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। तो साइन सी निकालने के लिए आपको एंगल यही आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रखना है। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो रहेगा वो एंगल सी से रहेगा, एंगल सी से रहेगा, क्योंकि हमसे एंगल सी की बात पूछी जा रही है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा जो होगा वो जस्ट इसके सामने वाला एंगल, सामने वाली लाइन रहती है, एंगल नहीं रहता है। सबसे सामने वाली साइड कौन सी है, 24 सेंटीमीटर की। तो ये इसकी साइड हो गई 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस अभी आपको बताया था, हाइपोटेनस चेंज नहीं होती। तो ये हो गई साइन सी की वैल्यू। अगला इसका दूसरा पॉइंट पूछा गया था कॉस सी। तो कॉस सी निकालने के लिए बी अपॉन एच लगेगा, ठीक है। और इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एंगल सी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बेस क्या होगा। तो इस एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस हमारी नीचे वाली साइड होगी, ये वाली साइड जो है हमारी बेस हो जाएगी, और बेस हो गई 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये एरो इसलिए लगाए हैं, परपेंडिकुलर साइड के लिए रहता है ये एरो आपका, ठीक है। बेस हमारी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइपोटेनस आपकी 25 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू हमसे जो पूछी जा रही थी वो हमने फाइंड कर ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।